दोस्तों, मथुरा नगरी में रूपड़िका नाम की एक वेश्या रहती थी। उसकी मां मकरदृष्टा बड़ी ही कुरूप और कुबड़ी थी। वह कुटनी का कार्य भी करती थी। रूपड़िका के पास आने वाले युवक उसकी मां को देख करके बड़े दुखी होते थे। एक बार की बात है, रूपड़िका पूजा करने मंदिर में गई। वहां उसने दूर खड़े हुए एक युवक को देखा। युवक ने भी रूपड़िका की ओर देखा और देखते ही देखते वह उस पर आसक्त हो गया। वह उसे प्राप्त करने के लिए अपने मन में विचार करने लगा। बेचारा युवक आया तो था पूजा करने, किंतु वेश्या पर मर मिटा। रूपड़िका की मन स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की हो गई थी। वह भी पूजा करने आई थी, किंतु युवक पर मोहित हो गई। उसने अपने साथ आई सेविका से कहा कि देखो, वह सामने एक युवक खड़ा है, जाकर उससे कहो कि आज रात्रि वह मेरे घर में पधारे। सेविका युवक के पास गई और बोली, युवक, वह सामने मेरी स्वामिनी रूपड़िका खड़ी है। उन्होंने आज रात्रि आपको अपने घर पर आमंत्रित किया है। आप अवश्य आने की कृपा करना। यह सुन करके वह युवक कहने लगा, मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, किंतु मैं लौहजंग नाम का एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, जबकि रूपड़िका के पास तो केवल धनवान ही जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं वहां कैसे आ सकता हूँ? मेरी स्वामिनी आपसे धन नहीं चाहती। आप केवल उसके निवास स्थान पर आ जाएं, यही उसके लिए बहुत है। यदि ऐसी बात है तो आज रात्रि मैं अवश्य आऊंगा। सेविका ने सारी बात जाकर के रूपड़िका को बताई। पूजा करने के बाद रूपड़िका अपने घर पहुंची और उस युवक के ध्यान में वह डूब गई। संध्या होने पर वह उसकी प्रतीक्षा करने के लिए बैठ गई। लौहजंग अपने निश्चित समय पर रूपड़िका के पास पहुंचा। मकरदृष्टा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने रूपड़िका को काफी समझा बुझा करके मंदिर को भेजा था। लौहजंग को आया हुआ देख करके रूपड़िका प्रसन्नता के साथ उसे अपने शयन कक्ष में ले गई। उसने अपनी मां को भी कोई परवाह नहीं की। लौहजंग के साथ सहवास करने से रूपड़िका को अपार आनंद प्राप्त हुआ। वह अपने जीवन को धन्य समझने लगी। उसने अन्य युवकों से संबंध तोड़ लिए और केवल लौहजंग की होकर के रहने लगी। लौहजंग भी आनंद पूर्वक उसी के घर में रहने लगा। अपनी कन्या के इस व्यवहार से मकरदृष्टा बड़ी दुखी थी। कहां वह नगर भर में वेश्याओं को प्रशिक्षण देती थी और कहां उसी की पुत्री उसके बस से बाहर हो गई थी। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। एक दिन की बात है, वह अपनी पुत्री रूपड़िका से कहने लगी कि पुत्री, इस दरिद्र को तुमने क्यों पाल रखा है? मनुष्य भले ही मुर्दे का स्पर्श कर ले, किंतु वेश्या निर्धन का स्पर्श कभी नहीं कर सकती। सच्चे प्रेम और वेश्यावृत्ति का आपस में कोई संबंध नहीं है। प्रेम बंधन में उलझ जाने वाली वेश्या की चमक संध्या के समान शीघ्र नष्ट हो जाती है। वेश्या केवल धन के लिए प्रेम का नाटक करती है। मेरा कहा मानो, इस दरिद्र ब्राह्मण से पल्ला छुड़ा लो, अन्यथा तुम स्वयं अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मार लोगी। माँ की इस तरह की बातें को सुन करके रूपड़िका को बड़ा गुस्सा आ गया। वह कहने लगी कि माँ, चाहे कुछ भी कहो, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मैं इसे प्राणों से भी अधिक चाहती हूँ। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, और फिर इतने धन का मैं क्या करूंगी? तुम बहुत बढ़ करके बातें कर रही हो। अब भविष्य में इस प्रकार की बातें मत करना। पुत्री को विद्रोह पर उतरी हुई जान करके मकरदृष्टा मन महसूस करके रह गई। वह किसी प्रकार लौहजंग को निकाल करके बाहर करने की योजना बनाने लगी। कुछ दिन के बाद मकरदृष्टा ने कुछ सशस्त्र सैनिकों के साथ जाते हुए एक राजकुमार को देख लिया। वह उसके पास पहुंची और कहने लगी कि राजकुमार, मेरे घर पर एक निर्धन कामुक ब्राह्मण ने अपना अधिकार कर लिया है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उसे किसी भी प्रकार से बाहर निकाल दें। इसके बदले में आप मेरी पुत्री के साथ आनंद पूर्वक विहार कर सकते हैं। प्रजा की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझ करके वह राजकुमार उसकी बात को स्वीकार कर लिया। वह रूपड़िका के घर गया। संयोग से उस समय रूपड़िका मंदिर गई हुई थी और लौहजंग भी घर पर नहीं था। कुछ ही समय के बाद जब वह लौटा तो राजकुमार के सैनिक उसे पीटने लगे। वह वहां से भागने लगा तो सैनिकों ने उसे नाले में गिरा दिया। जान बचा करके किसी तरह से वह वहां से भाग निकला। लौटने पर रूपड़िका ने घर की दशा देखी और जब उसे सब कुछ पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। फिर राजकुमार को भी लगा कि उसने जो भी कुछ किया है वह उचित नहीं था। तब उसने रूपड़िका के भोग का विचार छोड़ दिया और वहां से निकल पड़ा। लौहजंग समझ गया कि यह सब मकरदृष्टा की करतूत है। उसे उस पर भारी क्रोध आ रहा था, किंतु वह विवश था, इसलिए वह किसी तीर्थ में जाकर के आत्मघात करने का विचार करने लगा।
तपती दोपहरी में वह आगे बढ़ रहा था। मकरदृष्टा के व्यवहार से तो वह दुखी था, ऊपर से भयंकर गर्मी में चलना भी कठिन हो रहा था। तभी इधर उधर की छाया की खोज करने लगा, जिसका वहां नाम भी नहीं था। तभी उसे एक मरे हाथी की खाल दिखाई दी, जिसका मांस गीदड़ों ने खा लिया था, किंतु चमड़े को वे नहीं खा पाए थे। उस खाल के पास जाकर के लौहजंग उसके अंदर देखने लगा। उसमें मांस या रक्त का कोई नाम निशान नहीं था। वह उसके अंदर जाकर के बैठ करके आराम करने लगा। छाया मिलते ही गर्मी में थका हारा लौहजंग उसको तत्काल नींद आ गई। लौहजंग को कुछ भी सुध न थी। उसे यह मालूम न हो सका कि कब भयंकर बरसात हुई और कब क्या हुआ। वर्षा में नदियों से बहता हुआ वह उसी खाल के साथ समुद्र में जा पहुंचा। समुद्र में वह खाल के साथ ऊपर नीचे हो रहा था तो एक गरुड़ ने उसे देख लिया। उसे मांस का पिंड समझ करके गरुड़ झपट करके उसे एक टापू पर ले गया। वहां उसने हाथी की खाल को उधेड़ डाला, किंतु उसमें मांस का तो नाम ही नहीं था, अपितु अंदर एक जीवित मनुष्य बैठा हुआ था। तब उसे वहीं छोड़ करके गरुड़ उड़ गया। नींद खुलने पर खाल में बने छेदों से लौहजंग ने बाहर देखा तो उसकी कुछ समझ में नहीं आया। उसे यह सब स्वप्न के समान लग रहा था। सहसा उसकी दृष्टि समुद्र तट पर खड़े दो राक्षसों पर पड़ी, जो भयभीत होकर उसे देख रहे थे। उन भयानक राक्षसों को देख करके लौहजंग भी डर गया। भगवान राम के लंका पर आक्रमण और हनुमान के लंका दहन की घटनाओं से वे राक्षस परिचित ही थे। अतः पुनः एक मनुष्य के लंका आ पहुंचने से वे बड़े डरे हुए थे। उन्होंने इस घटना के विषय में राजा विभीषण को सूचना दिया। राम की घटना से विभीषण जानता था कि मनुष्य जाति बड़ी प्रभावशाली है। द्वीप में मनुष्य के आगमन के समाचार से वह बड़ा चिंतित हुआ और उसने अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ, समुद्र तट पर आए हुए उस मानव को आदर सहित हमारे यहाँ ले आओ। भयभीत दूत ने डरते डरते लौहजंग को विभीषण का आदेश सुनाया। लौहजंग ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर उसके साथ चल पड़ा। लंका की शोभा देख करके लौहजंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोने की लंका जगमगा रही थी। दूत के साथ लौहजंग विभीषण की सभा में पहुंचा, जहां उसने विभीषण को देखा। विभीषण ने ब्राह्मण को समझ करके लौहजंग का समुचित सत्कार किया और उसका परिचय जानने के लिए पूछा। ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? लौहजंग सरासर झूठ बोल गया। मैं मथुरा निवासी एक कुलीन ब्राह्मण हूँ। अपनी दरिद्रता से दुखी होकर मैंने निराहार रह करके भगवान विष्णु की तपस्या की। तब भगवान ने स्वप्न में आकर के मुझे दर्शन दिया और मुझसे कहा कि पुत्र, तुम लंका नरेश विभीषण के पास जाओ, वह मेरा परम भक्त है, वह तुम्हें मुंह मांगा धन देगा। मैंने भगवान से कहा, मैं विभीषण के पास पहुंचूंगा कैसे? कहाँ राजा विभीषण और कहाँ मैं? भगवान ने कहा कि तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारी भेंट विभीषण से होगी। भगवान ने कहा। इसके बाद जब मेरी नींद खुली तो मैंने स्वयं को इस द्वीप पर पाया। इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं मालूम। विभीषण समझता था कि कोई साधारण व्यक्ति वहां नहीं पहुंच सकता, अतः उसने लौहजंग का कोई महान ब्राह्मण समझ करके उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उसने लौहजंग से कहा कि मैं आपकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करूंगा। विभीषण ने उसके रहने की सुंदर व्यवस्था कर दी। लौहजंग सुखपूर्वक लंका में रहने लगा। विभीषण ने पहले एक गरुड़ लौहजंग को देते हुए कहा कि आप इस पर सवारी करेंगे, अतः इसे आप अपने बस में करें। इसी पर बैठ करके आप वापस मथुरा जाएंगे। विभीषण का अतिथि बना हुआ लौहजंग गरुड़ पर बैठने और उसे उड़ाने का अभ्यास करने लगा। एक बार लौहजंग ने विभीषण से पूछा कि महाराज, लंका की यह भूमि काष्ठ की बनी हुई क्यों दिखाई देती है? विभीषण ने कहा कि यह एक लंबी कहानी है, क्या आप इसे सुनना चाहेंगे? अवश्य महाराज, लौहजंग ने कहा। अच्छा सुनो। कह करके विभीषण कथा सुनाने लगा कि प्राचीन काल में कश्यप के पुत्र गरुड़ ने अपनी माँ विनीता को नागों की दास्ता से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा की। इसके लिए एक उपाय नागों को अमृत कलश ला करके भी देना था। इसके लिए सर्वशक्तिमान बनना आवश्यक था। अतः गरुड़ अपने पिता के पास पहुंचा। सर्वशक्तिमान बनने के लिए गरुड़ ने पिता कश्यप से प्रार्थना की तो वह बोले कि समुद्र में एक कछुआ और एक हाथी जैसे विशाल जीवों को खाने से तुम्हारा साप छूट जाएगा। गरुड़ तुरंत समुद्र में पहुंचा। उसने उक्त दोनों जीवों को पकड़ लिया और उन्हें खाने के लिए कल्पवृक्ष की टाल पर जाकर के बैठ गया, किंतु उसके भार से डाल टूट करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। वही नीचे बालखिल्य ऋषि तपस्या कर रहे थे, वही वह डाल उन पर जा गिरी। इस भय से गरुड़ ने उसी बीच में ही पकड़ लिया और उसे उठा करके यहाँ से समुद्र में तट पर जा करके रख दिया। यह लंका कल्प वृक्ष की उसी डाल पर बसी हुई है, इसलिए यह काष्ठ की बनी हुई दिखाई दे रही है। इस कथा को सुन करके लौहजंग को बड़ा आश्चर्य हुआ।
कुछ दिनों में उसे गरुड़ की सवारी का पूरा अभ्यास हो गया। तब विभीषण ने उसे पर्याप्त धन और मूल्यवान रत्न दिए तथा मथुरा के स्वामी के लिए शंख, चक्र, गदा और पद्म भेजे। इन सभी चीजों को लेकर के लवजंग गरुड़ पर बैठ करके मथुरा की ओर उड़ चला। कुछ ही समय में वह मथुरा पहुंच गया। मथुरा में लवजंग ने गरुड़ को एक बौद्ध विहार में उतारा, विभीषण से मिले धन को पृथ्वी में गाड़ दिया तथा गरुड़ को एक खूंटे से बांध दिया। इसके बाद एक रत्न को उसने बाजार में बेच दिया तथा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं तथा श्रृंगार की सामग्री खरीद ली। बौद्ध विहार में लौट करके उसने स्नान किया, भोजन आदि किया तथा अपने वाहन पक्षी को भी भोजन कराया। फिर वह सुंदर वस्त्र पहन करके सज संवर करके तैयार हो गया। जब शाम का समय हुआ तो वह गरुड़ पर बैठ करके रूपड़िका की छत पर जाकर के पहुंच गया। वहां जाकर के उसने एक विशेष प्रकार की आवाज की तो रूपड़िका उसे देखने के लिए बाहर आई। उस समय लवजंग शंख, चक्र आदि युक्त भगवान विष्णु के वेश में था। उसे देखने पर रूपड़िका ने उसे भगवान विष्णु ही समझा। लवजंग ने उसे अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया और बोला कि मैं भगवान विष्णु तुमसे मिलने आया हूँ। रूपड़िका उसे प्रणाम करते हुए बोली, भगवान आपने बड़ी कृपा की, आइए विराजिए। अपने वाहन पक्षी को वहीं बांध करके लवजंग रूपड़िका के कक्ष में चला गया। कुछ समय उसके साथ बिताने के बाद लवजंग गरुड़ पर बैठ करके अपने निवास स्थान की ओर चला गया। इसके बाद रूपड़िका को बड़ा हर्ष होने लगा। उसने अपने भाग्य पर बड़ा गर्व किया कि वह भगवान की प्रेमिका बन गई है। रूपड़िका समझने लगी कि साक्षात विष्णु की प्रेमिका बन जाने से वह स्वयं भी देवी बन गई है और अब उसे मनुष्यों से बातें भी करना नहीं सुहाता था। अतः रूपड़िका ने लोगों से बोलना भी छोड़ दिया। वह अंदर ही पर्दे में रहने लगी। उसके इस व्यवहार से उसकी माँ को आश्चर्य होना स्वाभाविक ही था। इसका कारण जानने के लिए माँ ने पुत्री से पूछा कि बेटी तुमने बोलना क्यों छोड़ दिया है। माँ के द्वारा बार बार पूछे जाने पर रूपड़िका ने सारी बात उसे बता दी। कुटनी माँ को पहले ही पुत्री की बात पर विश्वास न हुआ, किंतु जब रात्रि में लवजंग गरुड़ पर बैठ करके पुनः आया तो उसने स्वयं देख लिया, अतः उसे विश्वास करना ही पड़ा। दूसरी प्रातः कुटनी पर्दे की ओर से पुत्री से बोली, बेटी तू तो भगवान की कृपा से देवी बन गई है, मैं तेरी माँ हूँ, मेरा जीवन भी सफल कर दे। रूपड़िका कुछ न बोली तो माँ ने पुनः कहा कि बेटी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझे संसार से कोई मोह नहीं रहा है, मैं इस शरीर से स्वर्ग जाना चाहती हूँ। इसके लिए तू भगवान से मेरी सिफारिश कर दे। रात्रि में जब लवजंग के आने पर मकर दृष्टा ने उसने भी इसी प्रकार की प्रार्थना की। इस पर लवजंग रूपड़िका से बोला, तुम जानती हो तुम्हारी माँ पापी है, उसका इस शरीर से स्वर्ग जाना संभव नहीं है। एकादशी को स्वर्ग का द्वार खुलने पर पहले शिव के गण वहां प्रवेश करते हैं। यदि तुम्हारी माँ शिव के गणों के वेश बना ले तो हो सकता है कि उसे भी प्रवेश मिल जाए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? रूपड़िका ने पूछा। उसका सिर 5 जगह से मुड़वा करके 5 चोटियां रखनी होंगी, गले में हड्डियों की माला पहननी होगी तथा आधे शरीर में काजल और आधे में सिंदूर पोतना होगा, तभी उसे शिवगणों में मिलाया जा सकेगा। उसके ऐसा करने पर ही मैं कुछ कर सकता हूँ। यह सब बताने के बाद लवजंग ने रूपड़िका के साथ विहार किया और फिर लौट गया। रूपड़िका ने यह उपाय अपनी माँ को बताया तो वह ऐसा करने के लिए सहमत हो गई। एकादशी के दिन उसने नाई बुलवाया और लवजंग के बताए के अनुसार सिर मुड़वा करके तैयार हो गई तथा रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगी। यथा समय पर लवजंग वहां आया, उसने रूपड़िका के साथ रमण किया। इसके बाद जब वह जाने लगा तो रूपड़िका ने अपनी माँ को उसके साथ भेज दिया। कुटनी को गरुड़ पर बैठा करके लवजंग उड़ चला। मार्ग में एक मंदिर के पास चक्र के चिन्ह वाले पत्थरों पर कुछ खंभों को देखा तो कुटनी को एक खंभे पर बिठा दिया और उससे कहा कि मैं शिवगणों के पास जाता हूँ और तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश दिलाने का प्रयत्न करता हूँ, तब तक तुम मेरी यही प्रतीक्षा करो। बुढ़िया कुटनी को वहां बैठा करके लवजंग उड़ गया। आगे एक मंदिर में रात्रि में जागरण हो रहा था, लोग कीर्तन कर रहे थे। लवजंग आकाश से ही उनसे बोला, भक्तों आज तुम पर महाविनाशक महामारी गिरने की संभावना है, उससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि सब मिलकर के भगवान का भजन करो। इसके बाद वह पुनः आगे बढ़ गया। आकाशवाणी सुन करके भक्त जोर जोर से कीर्तन करने लगे। इसके बाद लवजंग ने अपने निवास स्थान पर आया और अपने वाहन को एक खूंटे से बांध करके उसने अपना भगवान का वेश त्याग दिया और इसके बाद वह स्वयं भी कीर्तन करने वालों में जाकर के बैठ गया। खंबे पर बैठी हुई कुटनी थक गई थी। वह मन ही मन विचार करने लगी कि आखिर भगवान क्यों नहीं आए। थकने से वह कभी भी नीचे गिर सकती थी, अतः वह चिल्लाने लगी कि अरे अरे मैं गिर रही हूँ, मुझे बचाओ। कीर्तन करते लोगों ने उसका चिल्लाना सुना तो उसे महाविनाशक महामारी समझा, अतः वह बोले नहीं नहीं मत गिरो।
महामारी न गिर पड़े इस भय से मथुरा के लोग सारी रात भयभीत बने रहे। प्रातः काल राजा और प्रजा सभी ने उस खंबे पर कुटनी को बैठा पाया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे पहचान करके लोग अपनी हंसी को नहीं रोक पाए। इस सूचना के मिलने पर रूपड़िका भी वहां आई। अपनी मां को इस स्थिति में देख करके आश्चर्य में डूब गई। किसी प्रकार कुटनी को खंबे से नीचे उतारा गया। पूछने पर उसने अपने साथ बीती सारी रात की घटना लोगों को कह सुनाई। लोगों ने उसे सिद्ध पुरुष द्वारा किया गया एक मजाक समझा। सभी कहने लगे इस कुटनी ने कई युवकों को ठगा है, चलो आज कोई इसे ठगने वाला भी मिल गया, निश्चय ही वह कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति होगा। इस घटना से राजा का भी मन विनोद से भर गया। अतः उसने घोषणा कर दी कि इस कुटनी को दंड देने वाले हमारे सामने आ जाए, उसे सम्मानित किया जाएगा। घोषणा होने पर लवजंग राजा के सामने आया। उसने विभीषण द्वारा दिए शंख चक्र आदि उपहारों को राजा को भेंट कर दिया। इसके बाद लवजंग का सम्मान किया गया और उसकी शोभा यात्रा निकाली गई। चारों तरफ चर्चा होने लगी कि राजा ने रूपड़िका को वेश्यावृत्ति से मुक्त कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से यह समझ में आता है कि लवजंग ने कुटनी से अपने अपमान का बदला ले लिया और फिर से वह सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगा। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। वह कुटनी हमेशा कुकृत्य करती थी, इसीलिए उसे दुख का सामना करना पड़ा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।